इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पेज नंबर 100 के सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। तो पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? उत्तर होगा आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव के विसंगतियों को दूर किया गया। इस आधुनिक आवर्त सारणी में द्रव्यमान संख्या को आधार न मानकर परमाणु संख्या को आधार बनाया गया और स्तंभों तथा आवर्तों की संख्या में भी बदलाव किया गया। देखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें मुख्य रूप से ये बदलाव कर दिया गया मेंडलीव की आवर्त सारणी से कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो द्रव्यमान संख्या पर आधारित था और ये आधुनिक आवर्त सारणी को क्या कर दिया गया कि परमाणु संख्या को आधार बना दिया गया और स्तंभों और आवर्तों की संख्या परिवर्तित कर दी गई, जिससे सभी तत्वों का अच्छी तरह से उनका अपना स्थान प्राप्त हो गया, जैसे हाइड्रोजन का। दूसरा नंबर प्रश्न, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का आधार क्या है? तो उत्तर लिखेंगे मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम निम्नलिखित हैं। एक है कैल्शियम, दूसरा है बेरियम। और इसमें लिखेंगे हमारे चयन का आधार यह है कि ये सभी तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे स्तंभ से हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का यह गुण है कि एक स्तंभ के सभी तत्वों का गुणधर्म एक समान होगा। तो यहाँ कैल्शियम, बेरियम जो है, यहाँ पर यह मैग्नीशियम के स्तंभ का है, तो इन सभी तत्वों का गुणधर्म एक ही जैसा होगा, इनकी संयोजकता भी एक ही होगी। प्रश्न नंबर 3 है तत्वों का नाम बताइए। यहाँ तत्वों का नाम बताना है। प्रश्न ए है 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो उत्तर लिखेंगे 3 तत्व निम्नलिखित हैं जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। पहला लिथियम, दूसरा सोडियम, तीसरा पोटेशियम, क्योंकि ये सभी पहले स्तंभ के सदस्य हैं और इनकी संयोजकता एक होगी बी। 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है कैल्शियम। ये दूसरे समूह के हैं, ये दूसरे समूह अर्थात दूसरे स्तंभ के हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो इसलिए इनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सी नंबर प्रश्न, 3 तत्वों जिनके बाहरी कोश पूर्ण हो। उत्तर होगा हीलियम, नियान और क्रोमियम, क्योंकि ये पूर्ण कोश वाले हैं, तो ये 18वें स्तंभ के सदस्य हैं और ये अक्रियाशील होते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, चौथा का ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? उत्तर देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन सभी धातुओं के परमाणुओं में समानता है, क्योंकि सभी के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ये पहले स्तंभ के सदस्य हैं और इन सभी का गुणधर्म भी एक समान होगा। और एक समानता यह भी है कि ये सभी धातुएं हैं। बी नंबर, हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है जबकि नियान की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है। उत्तर लिखेंगे हीलियम तथा नियान इन दोनों की बाहरी कक्षाएं पूर्णतः भरी हुई हैं। तो पूर्णतः भरी हुई हैं अर्थात दोनों ही अक्रियाशील गैस हैं और ये अंतिम समूह 18वें स्तंभ के सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? तो उत्तर लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में से लिथियम तथा बेरिलियम धातुएं हैं। यहाँ पे लिथियम तथा बेरिलियम धातुएं हैं पहले 10 तत्वों में से। छठा नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? यहाँ पे
ये 5 तत्व दिए गए हैं, इनमें से कह रहा है कि किसमें अधिक धात्विक अभिलक्षण है। तो उत्तर देखिए, आवर्त सारणी में Be अर्थात बेरिलियम दूसरे आवर्त में उपस्थित है और बाकी अन्य तत्व उसके नीचे आवर्त में उपस्थित हैं। स्पष्ट है कि Be अर्थात बेरिलियम में धात्विक अभिलक्षण अधिक होगा। ये स्पष्ट हो गया यहाँ कि इन दिए गए पांचों तत्वों में से जो Be है, बेरिलियम है, वो अधिक धात्विक अभिलक्षण वाला होगा, क्योंकि यह सबसे अधिक बाईं ओर आवर्त सारणी में उपस्थित है। तो इस तरह से पेज नंबर 100 के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 101 जो अभ्यास के प्रश्न है उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।